नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 का नैतिक विषय का पाठ 6 हमारा गौरवशाली इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले है कालगणना। कालगणना के लिए आकाश में स्थित 27 नक्षत्रों का आधार माना गया है। हमारे ज्योतिषियों ने इन्हीं नक्षत्रों को स्वीकार किया है जो चंद्रमा के घूमने वाले मार्ग में स्थित हैं। चंद्रमा 27 सही 1/3 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। चंद्रमा की गति नक्षत्रों से पता चलती है। इसमें यह बताया गया है कि हमारे आकाश में 27 नक्षत्र होते हैं। ज्योतिष की गणना के हिसाब से इनको स्वीकार किया गया है कि चंद्रमा जब घूमता है अपने मार्ग में स्थित होकर के, तो उसकी परिक्रमा जो है, जो पृथ्वी की जो परिक्रमा पूरी करता है, वो 27 सही 1/2 दिन में पूरी करता है। जिससे कि क्या है, ये जो नक्षत्र है उनसे चंद्रमा की गति का पता चलता है। यानी जितने भी 27 नक्षत्र हैं हमारे, इन नक्षत्रों से हम चंद्रमा की गति का पता लगाते हैं। इसी आधार पर संपूर्ण आकाश को 27 भागों में बांटा गया है और एक एक भाग को एक नक्षत्र का नाम दिया गया है, जो इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, हस्तचित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। तो ये जो है इस प्रकार से हमारे 27 नक्षत्र हैं और हर एक के क्या है, 2-2 अलग अलग भाग हैं। तो ये जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, इन्हीं के आधार पर आकाश के 27 भाग होते हैं। 27 नक्षत्रों में प्रत्येक के 4 पद किए गए हैं। 4 पद यानी कि 4 चरण, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इनमें से 9 पदों की आकृति के अनुसार राशियों के नाम रखे गए हैं, जो इस प्रकार हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। हमारे नाम के उच्चारण के हिसाब से इन राशियों का निर्माण हुआ है। हमारी कालगणना विश्व की अति प्राचीन एवं श्रेष्ठतम कालगणना है, जो वर्तमान में भी सर्वमान्य है। इसलिए सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नया वर्ष मनाना चाहिए तथा दूसरों को भी इसके विषय में जानकारी देते हुए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नया वर्ष मनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हिजरी संवत का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है 582 ईस्वी में। रोमन संवत का प्रारंभ हुआ है 753 ईस्वी में। ये जो संवत है, विक्रम संवत जो अभी हमारा चल रहा है, वो चल रहा है 2077वां। तो ईस्वी सन में और संवत में जो अंतर है वो आता है 56 वर्ष का, किंतु शक संवत में और विक्रम संवत में जो अंतर आता है वो आता है 135 वर्ष का। आप घर पर भी पंचांग के अनुसार इनको देख सकते हैं। युग, मनवंतर एवं कल्प, 4 युगों का एक मध्य युग होता है। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। प्रत्येक मनवंतर का मनु अलग अलग होता है। अतः 4 युग बराबर 1 महायुग, 71 महायुग बराबर 1 मनवंतर, 14 मनवंतर बराबर 1 कल्प। वर्षों से युग बनते हैं। इन 4 युगों के नाम एवं अवधि इस प्रकार हैं। यह आप देख लीजिए कि सतयुग के कितने वर्ष हैं, त्रेता युग के, द्वापर युग के, कलयुग के। तो इस पाठ में हमने देखा है कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसमें नक्षत्र कितने हैं, राशियां कितनी हैं, उनके कितने कितने चरण हैं, युग कितने हैं, मनवंतर कितने हैं, कल्प कितने हैं। तो इन सभी का जो ज्ञान है वो हमें इस पाठ में मिला है। इस पाठ के नोट्स आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।